कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। बरसों पहले अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा ने फरमा दिया था कि एक दिन इंसान इस हाल को पहुंचेगा कि जिस्म पर अगर बाकी रह जाएगा तो सिर्फ कफन रह जाएगा। और निजाम कुदरत है कि इंसान एक न एक दिन उसे दुनिया से जाना है। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को। तो जो आया है उसे दुनिया से जाना है। अच्छा इंसान पैदा हुआ, फिर उसने यहाँ एक मुख्तसर जिंदगी गुजारी जितनी अल्लाह ने दी, फिर अल्लाह ने उसे वापस इसी मिट्टी में मिला दिया, फिर कब्र में दफना दिया। मिट्टी डालते हुए फिर हम पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बेशक इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में फिर मिलना है। आखिर शुरू इस मिट्टी से है तो आखिर भी इसी मिट्टी पर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, इसलिए कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से कलाम किया करते थे, कोहे तूर पे जाते थे, बात हुआ करती थी। एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, एक सवाल तेरी बारगाह में करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो मूसा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जब तूने पैदा किया है तो मारता क्यों है? जब जिंदगी दी है तो फिर तू मौत क्यों देता है? जिंदगी और मौत पर तो अल्लाह का इख्तियार है, वो कादिर है। जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। जब तक जिंदगी है कोई मार नहीं सकता, और जब वक्त पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता है, चाहे जहां आदमी जाए छुप जाए। है मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला तूने जिंदगी दी है तो मारता क्यों है? मारने का सबब क्या है? ऐ परवरदिगार इसमें हिकमत क्या है? और ये भी जान लीजिए अल्लाह के हर काम में हिकमत है। परवरदिगार का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। जिंदगी दी अल्लाह ने किस लिए? पहले तो ये समझो जिंदगी दी तो क्यों दी? अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी किस लिए अता की? हदीस कुदसी सुनो, अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने इंसान को पैदा कर दिया, फिर मैंने कायनात को बना दिया, फिर मैंने जमीन और आसमान को बनाया। तो गोया जमीन और आसमान बने, कायनात बनी, इंसान बना। किस लिए बना? इसलिए कि रब जो हमारा खालिक और मालिक है उसे पहचाना जाए, अल्लाह तबारक व ताला की किबरियाई और उसकी अहदियत और समदियत आम हो जाए। तो जब रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, उसने कायनात को पैदा कर दिया।
तो ये हिकमत पैदा करने में है, तो मारने में क्या हिकमत है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम एक काम करो, खेती करो, जमीन में फसल उगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन में दाना डाल दिया, खेती करने लगे, फसल तैयार होने लगी। दाना डाला तो चंद दिन के बाद में पौधा निकल के आया। वो पौधे जब बहुत सारे निकल के आए, फिर वो बड़े होने लगे। उसके बाद में अपने वक्त को पहुंचे, पक गए, बालियां लग गई, उसमें बीज आ गया, दाना आ गया। फिर उसको दाने को और भूसे को अलग अलग किया गया, उसको काट दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये बताओ, तुमने खेती की फसल उगाई, वो जब पौधे बड़े हो गए तो तुमने उनको काट क्यों दिया? जब पैदा हुए तो तुम्हें बड़े प्यारे लगे, अच्छे लगे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो काट किस लिए दिया? अर्ज करने लगे परवरदिगार, जब वो अपने वक्त को पहुंच गए, जब फसल पक गई, तैयार हो गई, तो बालियों से दाने को अलग करना जरूरी है, भूसे को और दाने को अलग करना जरूरी है। ए मौला, फिर उसमें नहीं रखा जा सकता है, अगर और ज्यादा उसमें रखा गया तो वो खराब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा ये बताओ तुम्हें ये इल्म कहां से आया? अर्ज करने लगे ए परवरदिगार, ये इल्म तूने मुझे अता फरमाया है। ए मौला ये इल्म मुझे तुझसे मिला है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, जब मेरे अता करदा इल्म की बुनियाद पर तुम्हें ये पता लग गया कि जब वक्त पूरा हो जाए तो दाने को बाली में नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब जब वक्त पूरा हो जाए तो उस दरख्त को काट दिया जाएगा। जब तुम्हें मेरे दिए हुए इल्म से ये मालूम है तो मैं तो तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ। ऐ मूसा, मैंने तो कायनात को पैदा किया है, मैं भी जानता हूं कि कब इंसान के जिस्म से रूह को अलग करना है। ऐ मूसा, रूह को अलग करना है, इसलिए कि जिस तरह बालियों में दाने आते हैं तो कुछ दाने बहुत अच्छे होते हैं, आला किस्म के, और कुछ दाने खराब होते हैं। इसी तरह कुछ अच्छी रूहें हैं, कुछ बुरी रूहें हैं। अच्छी रूहें जब जिस्म के अंदर हैं तो उन्हें अपने वक्त पर उस जिस्म से निकाल कर अपनी जगह पर, अच्छी जगह पर, यानी उन रूहों को आला इल्लीयीन में या जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और जो खराब रूहें हैं उन्हें बाज रूहों को जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक किया जाएगा, बाज रूहों को जिस्मों में डालकर उन पर अजाब दिया जाएगा। ऐ मूसा, जिस तरह फसल पक जाए तो फिर दाना और बाली दोनों को अलग किया जाता है, इसी तरह हिकमत यह है कि जब इंसान का वक्त पूरा हो जाए तो उसके जिस्म और रूह को अलग किया जाता है। जब आज़ाए बदन ढीले पड़ जाएं, जब बुढ़ापा आ जाए, और बुढ़ापा ही क्या, जवानी में भी मौत आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। एक वक्त है, अल्लाह ने जिंदगी जितनी दी है, जितनी सांसें दी हैं, उतनी सांसें पूरी करनी है, उसके बाद में मौत आ जाएगी। जिस्म से रूह को अलग किया जाएगा। जिस्म चूंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, यौमे हिसाब। फिर ये तमाम अजसाम जो कब्रों में दफन किए गए, इनकी कब्रों के अंदर जो है मिट्टी में मिल गए, ये जिस्म गल गए, हड्डियां भी गल गई, जोड़ सारे खुल गए। लेकिन फिर यौमे हिसाब, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे आएंगे। मेरे आका ने फरमाया यौमे हिसाब एक एक कब्र के अंदर से 70
70 मुर्दे उठ कर आएंगे, सब बरहना होंगे। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, मेरे आका की बारगाह में सवाल किया गया, आका क्या जब बरहना होंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया मोहलत किसे होगी, किसको इतनी फुर्सत होगी जो दूसरे पे नजर डाले? सबको अपनी पड़ी होगी, सब अपनी फिक्र में लगे होंगे कि आज बख्शिश का परवाना मिल जाए। किसको वहां पे फुर्सत होगी? मेरे प्यारे आका ने 1400 साल पहले पूरा कयामत का नक्शा बंदों के सामने, अपनी उम्मत के सामने रख दिया। तो ये जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है जब जिस्म मिट्टी में मिल गया तो दोबारा से फिर ये जिस्म कैसे जिंदा होगा, किस तरह से जिंदा होगा? एक शख्स था, उसने अपने बच्चों से कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को दफनाना नहीं, जला देना। बच्चों ने कहा किस लिए? कहा हाँ, तुम्हें मेरी वसीयत पे अमल करना होगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को आग लगानी होगी, मुझे दफनाना नहीं, आग लगा देना, राख बना देना, हवा में उड़ा देना। जब उसका इंतकाल हो गया, मरने के बाद में उस इंसान को, उस मरने वाले को जला दिया गया वसीयत के मुताबिक। राख फजा में उड़ गई, हवा में उड़ गई। लेकिन सुनो सुनो, जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, पेश होगा कल बरोज़े हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तूने ऐसा किस लिए किया, लाश को जलाने को क्यों कहा? वो अल्लाह की बारगाह में रोएगा, अर्ज करेगा मौला बहुत गुनाहगार था, या अल्लाह गुनाह इतने ज्यादा थे मालिक, डर लगता था तेरे सामने कैसे खड़ा हो जाऊंगा। ए परवरदिगार, डर लगता था इसलिए मैंने कहा था मुझे जला देना, मेरी राख बना देना, मेरी राख को फजा में उड़ा देना। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, तू वो जो तूने जलने के लिए, अपनी लाश को जलाने के लिए कहा था, क्या वो इसलिए कहा था कि तू मुझसे डरता था, तेरे दिल में मेरा खौफ था? कहने लगा हाँ परवरदिगार, खौफ की वजह से कहा था। अल्लाह तो सब जानता है, मगर फिर भी बंदे से मालूम कर रहा है, बंदे की जबान से उससे इकरार करवाया जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, इसके दिल के अंदर डर कितना था, इससे गुनाह तो हो गए थे मगर दिल में खौफ बेदार हो गया, इससे गुनाह तो हुए मगर ये डर गया मेरे अजाब से। ऐ मेरे बंदो, जिसके दिल में मेरा खौफ होता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, जो मेरे खौफ से डर जाता है, जो मेरे खौफ को अपने सीने में रखता है, मैं उसे अजाब में मुब्तला नहीं करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू हमारे डर की वजह से, मेरे खौफ की वजह से तूने ये किया, जा मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया है। तो खौफ खुदा जब बंदे के सीने में आ जाए, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान मिट्टी में मिल गया, वो जल भी जाए मगर फिर भी कयामत के दिन वो जिंदा होगा, फिर भी उसका वही जिस्म होगा। कैसे होगा? वो तो मिट्टी में मिल गया, उसकी लाश मिट्टी में मिल गई, जिस्म फानी है। तो मेरे अजीजों याद रखना, इंसान की रीढ़ की हड्डी है, सारा वजूद मिट्टी में मिल जाता है मगर रीढ़ की हड्डी के अंदर इंसान की कुछ ऐसे बीज हैं कि जो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, बाकी रहते हैं, उन्हीं से फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उस शख्स को जिंदा करेगा। और वो उसका जो वजूद मिट्टी में मिल चुका है, वो दोबारा वापस उसका जिस्म तैयार होगा, जिस्म बनेगा, फिर वो अपनी कब्र से उठ कर आएगा। तो ये निजाम कुदरत है, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जब चाहता है उसके इख्तियार में, वो कादिर है, जिंदगी देना उसका काम। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। जिंदगी उसने दी है मेरे अजीजों, माँ के पेट के अंदर 9 माह तक वो जिंदा रखता है, रिस्क भी देता है। और बाज को अल्लाह ताला माँ के पेट में ही
उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, उनको उतनी ही जिंदगी मिली होती है। माँ के पेट में 9 माह तक रिज्क देने वाला खुदा, अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला खुदा, वो रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, वो खालिक़े अर्ज़ो समा जिंदगी देता है। तो फिर देखो, जिंदगी जब तक है कोई मार नहीं सकता है, जब तक मुहाफिज अल्लाह है, जब तक की जिंदगी अल्लाह ने अता की है तो कोई मार नहीं सकता है, और जब सांसें पूरी हो जाएं तो कोई बचा नहीं सकता है। शद्दाद एक बादशाह गुजरा है, बहुत ताकतवर था, बहुत खजाने थे। उसे ख्याल आया कि मैं अपनी जन्नत बनवाऊं। सारे मुल्क के अंदर जो 1 नंबर के माहिर मेमार थे उनको जमा किया गया। सारे मुल्क के अंदर जो आला चीजें थी, बेशकीमती चीजें थी, उन्हें मंगवाया गया, जन्नत के अंदर रखा गया। सारे मुल्क के अंदर जितनी खूबसूरत लड़कियां थी, हसीन और जमील थी, उन सबको जमा करके जन्नत में रखा गया। जो हूरों का तसव्वुर है कि जन्नत में हूरें होंगी, बड़ी खूबसूरत हैं, तो इसने भी कहा मैं भी हूरों का इंतजाम करूंगा। इसने मुल्क की सारी खूबसूरत लड़कियों को, हसीन लड़कियों को जमा करके अपनी जन्नत में रखा। सारे मुल्क के अंदर जितने खूबसूरत हसीनो जमील जवान थे सबको जमा किया, अपनी जन्नत में रखा कि जन्नत में गिलमान भी हैं। तो इसने कहा मैं भी अपनी जन्नत में गिलमान रखूंगा। सारी जिंदगी की दौलत लगा दी, सारी जिंदगी की दौलत लगाने के बाद में जन्नत बनवाई। मगर मेरे अजीजों, फिर जब जन्नत तैयार हो गई, खबर मिली कि बादशाह जन्नत तैयार हो गई, जन्नत को देखने के लिए आ जाओ। अब शद्दाद बड़े कर्रो फर के साथ निकला, शानो शौकत के साथ निकला। रास्तों को सजाया गया, हर जगह पर इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। बादशाह जन्नत की सैर को जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही बादशाह जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, शद्दाद जन्नत में कदम रखना चाहता है कि हजरत मलकुल मौत आ गए। फरमाने लगे, बादशाह वक्त पूरा हुआ, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं, तेरा वक्त पूरा हो गया, मौत का वक्त आ गया। इसने इतना सुना, चेहरे का रंग बदल गया, पसीना पसीना हो गया। अब ये कहने लगा फरिश्ते से, हजरत मलकुल मौत से कहने लगा जरा सी मोहलत दे दो। आपने फरमाया कोई मोहलत नहीं। कहने लगा इतनी मोहलत दे दो कि एक बार अपनी जन्नत को देख लूं। बड़े अरमानों से बनाई है, बड़ी तमन्नाएं थी दिल में, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, बड़ी हसरतें थी, बड़ी आरजुएं थी, बड़ी मेहनतों से सारी दौलत लगा के, सारी पूंजी लगा के मैंने जन्नत बनाई है। बस इतनी मोहलत दे दो, एक बार जन्नत को देख लूं, एक बार अंदर चला जाऊं, जन्नत का अपनी नजारा कर लूं। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया, जब वक्त आ जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, फिर एक लम्हा आगे नहीं होता है, एक लम्हा पीछे नहीं होता है। मौत मुकर्ररा वक्त पर आती है, तेरा वक्त पूरा हो गया, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, जब मौत आई तो शद्दाद ने बड़े अरमानों से जन्नत बनाई, मगर देखने का मौका न मिल सका। ऊंचे ऊंचे महल बनाने वालों, बुलंद इमारतें बनाने वालों, बंगले तैयार करने वालों, ये भी याद रखना कि जब मौत आएगी ना तो उस बंगले में कदम रखने का भी मौका नहीं मिलेगा, उस एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर कदम रखने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये बिल्डिंगें, ये बंगले, ये महल्लात बनाने से पहले अपनी कब्र को बेहतर बना लो, क्योंकि कब्र में ही तो सोना है जाकर। जब तक कयामत कायम नहीं होगी तब तक इंसान को कब्र के अंदर ही सोना है। आज हम लोगों ने कब्र को बड़ा आसान समझ लिया है, बड़ा हल्का समझ लिया है। कब्र उस अंधेरी कोठरी का नाम है कि जहां पर बड़ी छोटी जगह, मगर आमाल जैसे होंगे, अगर आमाल अच्छे होंगे तो कब्र कुशादा हो जाएगी। और फरमाया गया कब्र हर इंसान को दबाती है,
नेक कब्र की आगोश में जाए उसे भी दबाती है, बदकार आए गुनहगार आए उसे भी दबाती है, किसी को नहीं छोड़ती कब्र। नेक लोगों को भी दबाती है, गुनाहगारों को भी दबाती है, सबको कब्र दबाती है। मगर फरमाया गया दबाने में फर्क है, और वो फर्क ये है जब नेक परहेजगार कब्र में पहुंचता है कब्र दबाती है, तो कब्र इतना दबाती है कि कब्र में नेक इंसान है, नेक को जब कब्र दबाती है तो अंदाज ये होता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर प्यार से ममता से दबाया करती है, कब्र अपने अंदर नेक को इसी तरह से दबाती है। नेक को इस तरह से दबाती है जैसे माँ ममता से अपने बच्चे को आगोश में लेकर दबाती है। ये नेक को दबाने का अंदाज है। और गुनाहगार को कैसे दबाती है? फरमाया गया गुनाहगार को कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर और इधर की इधर मिल जाती हैं, आपस में अंदर घुस जाती हैं, पसलियां टूट जाती हैं, चूरा हो जाता है। गुनाहगार को कब्र दबाती है मेरे अजीजों, तो उसकी पसलियां टूट जाती हैं, एक दूसरे में घुस जाती हैं। तो उस कब्र की तैयारी करो। यहां बिल्डिंगें बनाकर यहीं छोड़ जानी है। याद रखना कब्र में न कोई बिल्डिंग साथ जाएगी, न कोई एयर कंडीशन बिल्डिंग इमारत, न कोई बंगला जाएगा, न दौलत जाएगी, न खजाना जाएगा, न सोना जाएगा, न चांदी जाएगी, न औलाद जाएगी, न रिश्तेदार जाएंगे, न दोस्त जाएंगे, न माँ बाप जाएंगे। कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा। कब्र में अगर कुछ साथ जाएगा तो आका की मोहब्बत साथ जाएगी, कब्र में अगर कुछ साथ जाएगा तो आमाल साथ जाएंगे। इसीलिए कहा कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जवानी में इबादत कीजिए, कब्र अपनी रोशन कर लीजिए। आज तैयारी कीजिए कब्र की। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो आदमी को मान ही जाना है, वहां तो वो कहेगा हाय मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक बार मौत आती है, दोबारा मौत नहीं आती है। मरने के बाद में जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। यौम हिसाब हिसाब होगा, अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में, जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा। मगर एक फिक्र जन्नत वालों को लगी होगी और एक ख्याल और सोच जहन्नम वालों को होगी। जन्नत वालों को फिक्र लगी होगी कि दोबारा मौत ना आ जाए, जो आसाइशें मिली हैं, जो सुकून मिला है, कहीं ये सब कुछ छिन न जाए, ये नेमतें न छिन जाएं, कहीं मौत ना आ जाए। जन्नत वाले इस फिक्र में होंगे मौत ना आ जाए। मगर जो जहन्नम में होंगे उन्हें भी फिक्र लगी होगी, वो भी सोच रहे होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे काश एक बार मौत आ जाए, काश एक बार और हमें मौत आ जाए, हम इस परेशानी से निकल जाएं, इस परेशानी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, ये जो अजाब हो रहे हैं इनसे हमें छुटकारा मिल जाए, मौत आ जाए। मगर एक बार मौत आती है, दोबारा नहीं आती है। जहन्नमी जहन्नम में हमेशा जलेंगे, जन्नती जन्नत में हमेशा, जन्नत की नेमतें उनके पास होंगी। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। कितनी मुख्तसर है? इतनी मुख्तसर कि जिस तरह आप किसी बड़े समंदर में, दरिया में एक पत्थर फेंक कर मारो तो जब छींटे ऊपर को उड़ती हैं, कतरे उड़ते हैं, तो उन कतरों के मानिंद इंसान की ये दुनिया की जिंदगी है, और वो समंदर जो है वो उस जिंदगी के मानिंद है। यानी समंदर के मानिंद वो जिंदगी है जो आखिरत की जिंदगी है। तो वो तवील जिंदगी है, उसकी फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने पैदा किया है, जब तक वो चाहेगा जिंदा रखेगा, फिर वो वक्त आएगा कि वक्त पूरा हो जाएगा, जब रब चाहेगा मलकुल मौत को भेजेगा, वो आएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे। इंसान पैदा हुआ है तो मरना भी है। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत आएगी,
हर जानदार को जो दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़ के जाना है। इसीलिए मेरे आका की बारगाह में बुलबुले सिदरा जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज किया था, क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्मा शि'ता फ़इन्नका मय्यितुम व अहबिब मन शि'ता फ़इन्नका मफ़ारिक़ुहु व अमल मा शि'ता फ़इन्नका मज़्ज़ियुम बि। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए जिंदगी चाहे जैसे गुजारें, मगर इतना याद रखें कि एक दिन मरना जरूर है। और जब मौत आएगी तो जैसा अमल किया होगा वैसा सुलूक होगा। अच्छा अमल तो अच्छी जजा, अगर अमल अच्छा नहीं तो फिर उसकी सजा। तो फरमाया गया जिंदगी ऐसे गुजारो कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। वो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो जिंदगी इस तरह से गुजारो, चादर कांटों पे पड़ी होती है, तो जब उसको उतारा जाता है कांटों से तो यूं ही नहीं खींच लिया जाता, उसमें कांटे जब अंदर घुस जाते हैं तो बड़े प्यार से उठा के निकाला जाता है। यूं ही खींच लिया जाए तो चादर फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे उसके। यही मिसाल जिंदगी की है। जिंदगी भी इतने ही सलीके से गुजारो जितने सलीके से कांटों से चादर उतारी जाती है। जब मौत आए तो मौत के वक्त में तकलीफ ना हो, ऐसे जिंदगी गुजारो, रूह जिस्म से निकले कोई तकलीफ ना हो, बल्कि ऐसे गुजर जाए जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, जिस्म से रूह ऐसे निकल जाए जैसे आटे से बाल निकल जाता है। ऐसे जिंदगी गुजारो कि आसानी से मौत आए, मौत की सख्ती ना हो, मौत की तकलीफ ना हो, आसानी से फरिश्ता रूह कब्ज करे, जिस्म से रूह निकल जाए और पता भी ना लगे, एहसास भी ना हो। तो ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी जिंदगी को कैसा बनाता है और अपने मौत के वक्त की तकलीफ को कम करता है या बढ़ाता है। आज तो हम लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग कह दिया करते हैं जो होगा देखा जाएगा। ऐ इंसान, ये कहने वाले जो होगा देखा जाएगा, सोच जरा तेरी औकात क्या है, तू क्या देख सकता है। जरा सी गर्मी ज्यादा हो जाए तू नहीं देख सकता, तू परेशान हो जाता है, कभी एसी में भागता है, कभी कूलर के आगे बैठता है। गर्मी ज्यादा हो जाए तू नहीं देख पाता, ठंड ज्यादा हो जाए तेरी बुरी हालत, तेरी तबीयत खराब हो जाती है, तू नहीं देख पाता। तो फिर सोच ले उस तकलीफ को कैसे देखेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा। नहीं देख सकते, जो होगा देखा जाएगा। ये जुमला कहने वालों, उस रब के बनाए हुए मौसम जब तुमसे नहीं देखे जाते तो उस रब की बनाई हुई दोजख तुमसे कैसे देखी जाएगी। उस रब के बनाए हुए सूरज की तपिश जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो उस रब के बनाए हुए दोज़ख के अंदर जो अज़ाबात हैं वो कैसे बर्दाश्त करोगे, वो कैसे तुम उसको बर्दाश्त करोगे। बहुत सख्त अजाब है दोज़ख का। याद करो उस वक्त को जब दोज़खी दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, पुलसिरात से गुजरते हुए दोज़खी कट कट के पुलसिरात से नीचे दोज़ख में गिर रहे होंगे। तो जिंदगी को संवारिए, नेक अमल कीजिए, अच्छे अमल कीजिए, मौत को याद कीजिए, फिक्र कीजिए, मौत को याद करते रहिए। मेरे आका की बारगाह में जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में क्या कोई ऐसा भी इंसान है कि जो मैदान जिहाद में नहीं आया, हक व बातिल के मार्के में नहीं आया, उसने तलवार नहीं उठाई, कोई जंग नहीं लड़ी,
या रसूल अल्लाह, वो मैदान जिहाद में कत्ल नहीं हुआ मगर फिर भी उसे मर्तबा शहीद का मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं। या रसूल अल्लाह कौन लोग हैं वो? मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में वो शख्स जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, वो अपनी मौत को दिन में 3 मर्तबा याद करता है, मरने के बाद में अल्लाह उसे शहीदों के जुमरे में शामिल कर देगा। शहीदों की सफ में अल्लाह उसे खड़ा कर देगा। मौत को याद कीजिए और रब का खौफ दिल में पैदा कीजिए, रब से डरिए और आखिरत की तैयारियों में लग जाइए।